गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 10 के विनय के पद पढ़ेंगे। विनय के पद तुलसीदास जी द्वारा रचित है। इसमें उन्होंने श्री रामचंद्र जी का वर्णन किया है। तुलसीदास जी के आराध्य देव श्री रामचंद्र जी हैं। जिस प्रकार आकाश में चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार हिंदी साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास जी का नाम। विनय के पद में तुलसीदास जी ने जो भाषा का प्रयोग किया है वह वज्र और अवधि है। अलंकार, उन्होंने विनय के पद में अलंकारों का प्रयोग किया है। निम्न अलंकार अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक आदि अलंकार है। इसमें उन्होंने दोहा, चौपाई, सोरठा आदि इनके प्रिय छंद है जिसका उन्होंने प्रयोग किया है। अलंकार और छंद हम बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं क्योंकि ये अभी 10th क्लास है। इन्होंने अनेक रचनाएं लिखी हैं। उनकी रचनाओं में जो मुख्य रचनाएं हैं वो ये है रामलल्ला, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, नहछु, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली आदि है। इनकी एक और लोकप्रिय और प्रसिद्ध महाकाव्य है जिसका नाम रामचरितमानस है। तो हम अभी दोहा पढ़ेंगे और उसका सारांश पढ़ेंगे। तो प्रथम दोहा यह है, ऐसो को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन, पर राम सरिस को नहीं। इसमें लिखा गया है, तुलसीदास जी कह रहे हैं कि उनके श्री राम बहुत ही दयालु है। वो गरीबों की बिना सेवा किए ही सहायता करते हैं। यहाँ दोहों में सामने लिखा हुआ है, जो गति जोग विराग जतन करी, नहीं पावत मुनि ज्ञानी, सो गति देत गीत सबरी, कहू प्रभु न बहुत जिय ज्ञानी। जो गति मतलब जो बात एक योगी और मुनि को भी प्राप्त नहीं होती है वो उन्होंने शबरी और जटायु को दे दी है। यानी जो योग से भी, साधना से, तपस्या से भी प्राप्त नहीं होती है वो उन्होंने शबरी और जटायु को दे दी है। जो संपत्ति 10 शीस अरब करी, रामन शिव पहली नहीं, जो संपदा विभीषण कह अति, सकुच सहित प्रभु दी नहीं। जो संपत्ति 10 सिर देकर भी रावण ने शिव जी को प्रसन्न किया था, वह जब तप के बिना उन्होंने वह शक्ति विभीषण को दे दी है। तुलसीदास सब भांति सकल सुख जो चासी मन मेरो, तो प्रभु राम काम पर पूर्ण कर कृपा निधि तेरो। इसमें तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा मन जो भी सुख चाहता है वो श्री राम की कृपा से मुझे प्राप्त हो जाता है। हमें श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। इस दोहे का विशेष है, इस दोहे का विशेष ये है कि इन्होंने शबरी नामक भिलनी थी, उनके जूठे भेड़ बे उन्होंने चखे थे। दूसरा दोहा हमें क्या कह रहा है, जाके प्रिय न राम विदेही, विदेही मतलब सीता। तुलसीदास जी दूसरे दोहे में सारांश बताते हुए कह रहे हैं कि जिनके श्री राम और सीता जी प्रिय नहीं हैं, उन्हें सैकड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। तजियो पिता प्रहलाद, विभीषण वधु भरत महतारी। यानी जिस प्रकार प्रहलाद ने अपने पिता को छोड़ दिया, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ दिया, भरत ने अपनी महतारी यानी माँ को छोड़ दिया, राजा बलि ने अपने गुरु को छोड़ दिया और वज्र की स्त्रियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया, तो हमें श्री राम को भी जो पूजा नहीं करता है उन्हें छोड़ देना चाहिए। नीचे की लाइन में लिखा है, अंजन कहाँ आंख दे जेहि फूटे, बहु तक कहाँ कहाँ लो। तुलसीदास जी कहते हैं हमें वो काजल नहीं लगाना चाहिए जिससे हमारी आंखें खराब हो जाए, यानी आंखें फूट जाए, वो काजल हमें नहीं लगाना चाहिए। इसलिए इन्होंने बताया है इसमें कि हमें राम से स्नेह करना चाहिए, राम के बिना और कुछ भी नहीं है, क्योंकि राम के चरणों में जो स्नेह है वो और कहीं भी नहीं है। दूसरे दोहे का विशेष है कि तुलसीदास जी श्री राम के अनन्य भक्त हैं और राम की भक्ति करने को ही कहते हैं, राम की भक्ति को ही कहने को कहते हैं। विनय के पद कविता का केंद्रीय भाव, विनय के पद के कविता का केंद्रीय भाव क्या है? इसमें कवि तुलसीदास जी ने श्री राम की उदारता और का वर्णन करते हुए कहा है कि इस संसार में श्री राम के सिवा कोई दूसरा उदारक नहीं है। श्री राम जी जो हमारी इच्छाएं पूर्ति कर सकते हैं, जो सुख दे सकते हैं, वो संसार में और कोई भी नहीं दे सकता है। अगर जो श्री राम की पूजा नहीं करता है वो उसे सैकड़ों दुश्मनों के समान या
सैकड़ों शत्रुओं के समान छोड़ देना चाहिए। आपको पहले दो में बताया था कि भरत ने अपनी माता को छोड़ा, विभीषण ने अपने भाई को छोड़ा, ब्रज की स्त्रियों ने अपने पतियों को छोड़ दिया है। ऐसे मनुष्यों को छोड़ देना चाहिए जो श्री राम का भजन नहीं करते हैं। विनय के पद का उद्देश्य। विनय के पद का उद्देश्य। विनय के पद का उद्देश्य हमें क्या सीख देता है? विनय के पद में तुलसीदास जी ने ब्रज भाषा में लिखी काव्य रचना है। इसके माध्यम से तुलसीदास ने अपने आराध्य देव श्री रामचंद्र जी का उदारता और महानता का वर्णन करते हुए उनके चरित्र के देवेंद्र गुणों से हमें परिचित कराया है। तो विनय के पद का सारांश पढ़ा हमने, उनकी रचनाओं के बारे में पढ़ा, उन्होंने कौन कौन से दोहा, चौपाई, सोरठा आदि छंद उसमें यूज किए हैं, अलंकारों का प्रयोग किया है, ये सब हमने पढ़ा। तो बच्चों, ये था हमारा तुलसीदास जी द्वारा रचित विनय के पद।